हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने अब चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं आगे क्या, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश तथा सदिश राशियां। दो वर्ड है अपने पास, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब क्या, अदिश, और वेक्टर यानी सदिश। अगर जब बात की जाए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड चाहिए ही होता है। अगर वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की ही आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिमाण चाहिए, उन राशियों को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी वहां पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, यानी हमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता अगर हो, तो उन क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, सदिश राशियों के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि आप लोगों ने एक चीज देखी है कि जब बात की जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन की, जब दूरी और विस्थापन की बात करते हैं तो हमें पता है कि दूरी तो क्या होती है, दूरी को क्या बोलते हैं, टोटल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच का कुल पथ। वही जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, विस्थापन की बात की जब करते हैं अपन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो दोनों ही वर्ड के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही है। टोटल पाथ का मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं से भी रवाना होकर कहीं इधर घूम घाम के आ रहा हूँ, तो वो जो मैं टोटल पथ जो कवर कर रहा हूँ उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं था, जिसे तो अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ यानी एक कोई ना कोई पाथ की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अगर देखूँ मैं ए और बी के बीच में अगर देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं किस तरह मूव करा, मैं इस तरह मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने पाथ कवर किया है, इसमें मैंने कोई भी डायरेक्शन को रोल आउट नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से चलता जा रहा था। तो ये तो क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो पाथ है जो सीधा डॉट डॉट लाइन में है, ये किसको बता रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ को बता रहा है, सबसे छोटे पथ को बता रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, इस जगह मेरे को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक डायरेक्शन मिली है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को, वही डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, वेक्टर क्वांटिटी को बताएगा। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक आती है स्पीड, दूसरा आता है क्या, वेलोसिटी। स्पीड की जब बात करते हैं अपन, स्पीड के लिए क्या बोलते हैं, स्पीड के लिए बोलते हैं अपन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, किसी दिए गए समय में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वही जब बात की जाती है वेलोसिटी की, वेग की, वेग को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, किसी दिए गए समय में तय किया गया विस्थापन। जब विस्थापन की बात आई, यानी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं अगर बात करें एक्सेलरेशन की, त्वरण की बात करें, त्वरण में अगर क्या होता है, एक्सेलरेशन को किस तरह डिफाइन करता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग में परिवर्तन की दर, वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी काम में आ रही है, तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस था, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। वहीं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह की यूनिट सारी सारी किस में आती है, वेक्टर में आती है। तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं अपन, जैसे टाइम, समय की जब बात करते हैं, समय क्या है, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो किस में काउंट होगा, स्केलर में काउंट होगा। फोर्स की बात करें, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीपल एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। तो A आ रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, तो यहाँ पे किस में आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी। तो अपने पास अगर देखें मास
किलोग्राम के अंदर मास की बात करें, मास क्या है 5 किलोग्राम 4 किलोग्राम, ये किस में आएगा अपने, ये आएगा अपने स्केलर के अंदर आएगा। वहीं बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है बेटा mv, यहाँ पर भी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है तो ये कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो यानी वे क्वांटिटीज जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वो तो क्या हो गया स्केलर, जहाँ डायरेक्शन भी साथ साथ में जरूरत पड़ रही है उन्हें अपन किस नाम से जानेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।